साक्षात्कारकर्ता हैरान रह गया जब उसने देखा कि सामने बैठी लड़की पहली बार साक्षात्कार के लिए देर से आई है। उसके कपड़ों पर दाग हैं और स्टॉकिंग्स फटी हैं। इस लड़की का नाम ह्योमिन है। उसने बताया कि वह किताब पढ़ने में व्यस्त थी, इसलिए मेट्रो स्टेशन छूट गया। फिर भी उसे बाहर जाने को कहा गया। जैसे ही वह बाहर गई, इंटरव्यू लेने वालों को याद आया कि यही लड़की लॉ स्कूल की मॉक कोर्ट प्रतियोगिता की चैंपियन है। ऐसे टैलेंट को कैसे जाने दें। सभी ने उसे तुरंत वापस बुलाया और इंटरव्यू फिर शुरू किया। इंटरव्यू में बड़े वकीलों ने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल था, एक आदमी पैदल यात्री क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट का शिकार हुआ, उसकी एक बांह कटकर जमीन पर गिर गई। इस समय एक राहगीर अचानक उस हाथ को उठाकर भाग गया। उस आदमी ने मुकदमा दायर किया और अपनी खोई हुई बांह वापस करने की मांग की। कोर्ट को क्या फैसला देना चाहिए? ह्योमिन को छोड़कर बाकी सभी इंटरव्यू देने वालों का मानना था कि वादी को जीत मिलनी चाहिए, क्योंकि वह हाथ उसी का है। लेकिन ह्योमिन की राय अलग थी। उसने कहा कि पीड़ित सिर्फ यह कहकर कि यह मेरा है, अपना हाथ वापस नहीं पा सकता, क्योंकि कानून की नजर में इंसान के शरीर के अंगों को संपत्ति के रूप में नहीं गिना जाता जिसे कोई व्यक्ति अपना कह सके। अगर सच में इस तरह की बात मानी जाए तो इंसान को अपनी देह के साथ मनमानी करने की आजादी होनी चाहिए, जैसे अंग बेच देना या आत्महत्या करना। लेकिन असल में ये सब कानूनन मना है, इसलिए मालिकाना हक के आधार पर हाथ वापस मांगने की दलील टिकती नहीं। दूसरे शब्दों में, अगर वादी अपना हाथ वापस लेना चाहता है तो उसे कोई और सबूत देना होगा जिससे साबित हो कि वह हाथ उसी का है। ह्योमिन के जवाब के बाद इंटरव्यूअर ने दूसरा सवाल पूछा। एक ट्रेन जिसमें 100 यात्री सवार हैं सामान्य रूप से चल रही है। तभी आगे पटरी पर अचानक एक बड़ी चट्टान आ जाती है। अगर ट्रैक नहीं बदला गया तो ट्रेन चट्टान से टकरा जाएगी। सभी मारे जा सकते हैं, लेकिन अगर दाहिनी पटरी मोड़ी जाए तो ट्रेन एक तकनीकी कर्मचारी से टकराएगी जो वहां काम कर रहा है। ड्राइवर अंत में दाहिनी पटरी मोड़ने का फैसला करता है, जिससे एक की बलि देकर 100 लोगों की जान बचती है। क्या यह हत्या मानी जाएगी? बाकी उम्मीदवारों ने कहा यह हत्या नहीं है, लेकिन ह्योमिन ने अलग जवाब दिया। उसने कहा ड्राइवर का यह कृत्य कानून में जानबूझकर हत्या है, इसलिए यह हत्या है। बस अगर अदालत को लगे उसने यह आपात स्थिति में लोगों की जान बचाने के लिए किया तो हो सकता है कि उसे दोषी न ठहराया जाए। उसने कहा कि कानून में अपराध तय करने का आधार यह है कि क्या वह शर्तों को पूरा करता है, न कि वह काम नैतिक है या नहीं। भले ही मंशा अच्छी हो, लेकिन अगर वह अपराध की परिभाषा में आता है तो वह अपराध माना जाएगा। दूसरी ओर, अगर कोई तरीका लोगों को असहज लगे लेकिन वह अपराध की शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसे अपराध नहीं कहा जा सकता।